हरे कृष्णा हरे हरे। आज हम कार्तिक के महीने की बात करेंगे जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है। इस विषय में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्तिक मास का महीना विष्णु भगवान को अधिक से अधिक प्रिय है। इस मास में आप भगवान के नियतम कुछ भी पुण्य दान पूजा पाठ व्रत करते हैं उसका आपको पूर्ण फल मिलता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है आप उसे मांगकर आप पूरे कार्तिक के महीने का स्नान करते हैं तो आपकी वह मनोकामना जरूर विष्णु भगवान पूरी करते हैं। इस कार्तिक के महीने में इस समय पर समस्त देवी देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं। भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु तो जल में वास पूरे चतुर्मास में ही करते हैं, पर कार्तिक के महीने में किया हुआ स्नान दान भोजन पूजन वरण श्रवण चांदी वस्त्र गो दान आदि का जो भी आप दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो देवता उसे विधि विधान से ग्रहण करते हैं। तो दान करने में असमर्थ होते हैं और वह प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि के नामों का श्रवण कर ले। इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक के महीने की कथा सुन ले, कथा पढ़ ले। ब्राह्मण के द्वारा आप कार्तिक के महीने की कथा कर ले तो वह भी अनंत पुण्य के भागी बन जाते हैं। भगवान शास्त्रों के अनुसार सकंद कार्तिकेय जी ने इस मास में तारकासुर का वध किया था। उन्हीं के नाम पर इस मास का नाम कार्तिकेय पड़ा। इस महीने में कुमार कार्तिकेय की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है। मास असद पूर्णिमा यानी कि श्रवण पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिका पूर्णिमा तक समाप्त होता है। ज्यादातर भक्त जन सुरद पूर्णिमा से ही कार्तिका पूर्णिमा तक ही स्नान करते हैं और स्नान ऐसे ही होता है। शरद पूर्णिमा से ही हमें स्नान उठाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा से ही हमें स्नान आदि जप तप पाठ तुलसी जी की पूजा उठा लेनी चाहिए। कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय हर रोज सुनते हैं या खुद पाठ करते हैं। वैष्णव मत के अनुसार इसे पापकुंसा एकादशी भी कहा जाता है। अभी से व्रत नियम और पालन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। वह भी कार्तिक के महीने का एक अध्याय हर रोज पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। उठनी एकादशी तक यानी कि पंच बिखु तक कहानी सुनी जाती है। पूरे महीने का करते हैं और काफी लोग इसे 5 दिन का करते हैं जो एकादशी से स्टार्ट करके पूर्णमासी तक करते हैं। कार्तिक के व्रत के 5 मुख्य नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक का व्रत पूरा माना जाता है और कार्तिक के महीने का हमें पूर्ण फल मिलता है। ये कार्तिक मास के 5 अंग कहे जाते हैं। 2 अन्य कार्य और होते हैं जैसे कि सूर्य को अर्घ देना, गोदान। 5 मुख्य कार्य होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो आपको पूरा देखना है अगर आपको कार्तिक के महीने का पूर्ण फल चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। सबसे पहला तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, दूसरा तुलसी पूजन करना, तीसरा हरि जागरण करना, चौथा आपको दीप दान करना है, 5वां इसमें उद्यापन करना है। इन 5 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति कार्तिक के महीने का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। पूरे चतुर्मास के महीने का फल प्राप्त कर लेता है। से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले है स्नान यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। सूर्य उदित होने से पहले आपको स्नान कर लेना है यानी कि 5 बजे से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। 4 बजे के आसपास आपको शैया को त्याग देना चाहिए। शौच आदि नित्य कर्मों से आप निर्वृत्त हो जाए। हो सके तो अगर आपके घर के आसपास कोई तीर्थ है, कोई सरोवर है, नदी है, आप वहाँ स्नान कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। अगर आप वैसे तो कार्तिक के महीने का स्नान का ठंडे पानी में ही ज्यादा महत्व हमें मिलता है, पर अगर किसी की थोड़ी सी शरीर में तकलीफ है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं तो आप हल्का सा गुनगुने से पानी में स्नान कर लीजिए। ये ना हो कि बिल्कुल गर्म गर्म पानी में नहाए, हल्का गुनगुने से में स्नान कर लीजिए। हो सके तो साबुन का प्रयोग ना करें। कार्तिक के महीने में आप यहाँ पे बेसन के उपटन का प्रयोग कर सकते हैं नहाने में। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे करते थे कि जैसे कि तांबे के पात्र में या आप एक मिट्टी के पात्र में लोटे में आप ढककर उसमें जल डालकर छत पर रख देते हैं और उसके बाद उस जल को पानी में डालकर स्नान कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भी एक पवित्र नदी का जल हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं ये खुद ऐसे करती हूँ। जैसे तो हमारे कुरुक्षेत्र में सरोवर भी है पर मैं हर रोज नहीं जा सकती तो मैं जो लास्ट के दिन 5 दिन होते हैं वो मैं सरोवर पर स्नान करती हूँ। नदी में ही सुबह 3 बजे हम पहुँच जाते हैं
4-5 हम फ्रेंड्स, और हम वहीं पे स्नान करते हैं। पर बाकी के दिन हम घर पर ही ऐसे करते हैं स्नान कार्तिक के महीने का। अब सूर्य उदित होने की बात आती है स्नान के बाद, क्योंकि हमें सूर्य उदित को ही जल देना चाहिए। अब सूर्य उदित लेट होता है तो शास्त्रों में ये परिणाम है, ऋषि मुनि जो होते थे ना, वो स्नान करते सूर्य को अर्घ दे देते थे, नदी में ही सूर्य को अर्घ दे देते थे। इसका अर्थ ये है सूर्य उदित तब भी नहीं होता था, वो तब भी अर्घ दे देते थे। तो आपको अब जैसे ही उठे हैं, स्नान आपने किया है, उसके बाद तुरंत आपको सूर्य को अर्घ दे देना है। उसके बाद आपको तुलसी पूजन कैसे करना है। दूसरा कर्म है हमारा तुलसी पूजन। तुलसी पूजन के बिना हमें कार्तिक के महीने का फल नहीं मिलता है। सूर्य को अर्घ देने के बाद आप तुलसी जी का विधि विधान से पूजा करें, दीपक जलाएं, धूप दीप दान करें, तुलसी जी की कथा करें, और आप उसके बाद तुलसी महारानी की आरती करें। तुलसी जी के साथ साथ हमें पथवारी जी की भी पूजा करनी है, पुतवारी जी की भी हमें कथा सुननी है, और पीपल की भी पूजा करनी है, पीपल की भी हमें कथा सुननी है, आंवले और केले के वृक्ष की भी हमें पूजा अर्चना करनी है। इस महीने में तुलसी जी का पूजन करना और तुलसी जी का सेवन करना विशेष रूप से माना गया है, बहुत महत्व है। सुबह शाम तुलसी जी में आपको दीप अवश्य दान करना है। केले पर आपको हल्दी डालकर जल अर्पित करना है। आपको आंवले के पेड़ में भी हल्दी डालकर जल अर्पित करना है। शाम के समय आपको आंवले के नीचे दीपक जलाना है, उसमें थोड़ी सी आपको पीली सरसों जरूर डाल देनी है दीपक में। इससे आपके घर में घोर से घोर गरीबी का नाश होगा, आपके घर में धन का आगमन होगा। तो आपको गोल रखनी है। कार्तिक के महीने में आपको आंवले के पेड़ के नीचे जो आप दीपक जलाएंगे वो गोल बाती का होगा। वैसे हम लंबी बाती का जलाते हैं, पर कार्तिक के महीने में हमें गोल का जलाना है, और ये हमें 7 से 8 के बीच में ये दीपक जलाना है। कार्तिक के महीने से पहले ही आपको ये पवित्र पौधे अपने घर में ले आने हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में आपको इन पौधों को ना तो उखाड़ना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक के महीने में आपको तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी माता रानी कुंवारी अवस्था में होती है। देव उठनी एकादशी के दिन ही हमारी तुलसी माता रानी जी की, कार्तिक के महीने तुलसी जी की शादी होती है। द्वादशी की तिथि को किया जाता है शादी। इस बार 23 नवंबर 2023 की शाम 5:09 से प्रारंभ होगी, और 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:45 पर समाप्त होगी। तुलसी जी को इसलिए शादी के दिन ही सिंदूर अर्पित किया जाता है। पूरे कार्तिक के महीने में हमें सिंदूर नहीं अर्पित करना है तुलसी माता को। के बाद आप तुलसी जी पूजन के बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। जैसे भी आप पूजा करते हैं वह आप अपने घर के मंदिर में कर लें। के बाद हरि जागरण यानी कि तुलसी पूजन के बाद आपको नित्य जागरण कीर्तन करना है या मंत्रों का जाप करना है। आपको कार्तिक के मास की कहानी पढ़े, कार्तिक के मास का अध्याय पढ़े, विष्णु चालीसा करें। कार्तिक के महत्व का एक अध्याय का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। आपको नियम उठा लेने हैं। आपको पहले ही दिन ये सब चीजों का संकल्प ले लेना है, क्योंकि हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं संकल्प लेके करते हैं, अपना नाम अपना गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर करते हैं, तो उसका हमें पूर्ण फल मिलता है। सारे अध्याय के बाद यानी कि पूरा ये फल हमें मिलता है इसका पाठ करने से। लास्ट के 5 दिन यानी कि पंचविखम की भीष्म पंचक की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। चौथा कर्म हमारा होता है दीपदान। अगर समर्थ हो तो आपको कार्तिक के मास में प्रथम दिन से ही लगातार तक आपके कार्तिक के व्रत के नियम और कर्म चल रहे होते हैं, को एक अखंड दीपक विष्णु भगवान के समक्ष जलाना चाहिए। सबके सामर्थ्य की बात नहीं होती, यानी कि पूरे 1 महीना एक अखंड दीपक नहीं अगर जला सकते हैं, प्रतिदिन आप भगवान विष्णु के सामने एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं, आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कार्य दीपदान का ही बताया गया है। अंधकार को मिटाता है, ये हमारी जिंदगी के अंधकार को मिटाता है दीपदान से। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है दीपदान से। कार्तिक महीने के दीपदान से बहुत बड़ा फल मिलता है। कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, भगवान विष्णु ने खुद कुबेर जी को बताया गया है, जो भक्त कार्तिक के मास में मेरी पूजन दीपदान करता है, तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी की सेवा करता है, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक के महीने में आकाश दीपक का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दीप का दान का मतलब होता है खुले आसमान के नीचे एक दीप दान जलाना, यानी कि दीप प्रज्वलित करना। ऊंचे से ऊंचे स्थान पर आप इस दीपक को अपने घर की छत पर, अपने घर की छत की मोंटी पर प्रज्वलित कर सकते हैं। जहाँ पर ऊंचे से ऊंचा स्थान हो वहां पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। घी का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का अपने घर की एक छत पर यानी कि घर की छत पर आपको एक बल्ब जरूर लगा देना है। आपको पूरे कार्तिक के महीने में अपने घर की छत पर बल्ब जलाकर रखना है। आपको आकाश दीपक
के समान ये माना जाएगा। दीप बल्ब आपको हर रोज जलाएंगे तो ये आपको आकाश दीपक के समान ही माना जाएगा। पांचवा कर्म होता है उद्यापन। इसका उद्यापन तुलसी विवाह के साथ ही होता है। धर्मराज की बहना यानी कि यमुना जी का, शिवाजी का, उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। बांस की एक टोकरी में वस्त्र बिछाकर चावल, मिष्ठान, छड़ी, धर्मराज की वस्त्र और दक्षिणा, फल यानी कि फल जरूर रखने हैं और योग्य ब्राह्मण को आपको देने चाहिए। आपके यहाँ पे घर के आसपास कहीं पे भी धर्मराज जी का मंदिर है, आप वहाँ पे भी अर्पित कर सकते हैं। आप ये सब यमुना जी में भी अर्पित कर सकते हैं। यमुना जी को भी आपको सुहाग की सामग्री, साड़ी, ब्लाउज आदि अर्पित करें। धर्मराज जी का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के पास में ही, पास के कोई भी मंदिर में आप कोठे पर यानी कि आप गन्ने से एक घर बनाए, वो खड़ा करके आप उसमें मूंग, चावल, मिष्ठान रखकर, हरी सब्जियां आदि रखकर, ये सब करने से व्रत सफलतापूर्वक पूरा माना जाता है। अगर इतना आप कुछ ना भी कर सके, ये सब सारी चीजें मूंग दाल, खीर, दूध, दही, आप ये सब किसी भी योग्य ब्राह्मण को, किसी भी जरूरतमंद को दान कर दें तो भी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। ब्राह्मण को और ब्राह्मणी के जोड़े को आपको लास्ट में व्रत के अंत में, या ज्यादातर हो सके तो अच्छी बात है, या 3 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को आपको श्रेष्ठ रूप से भोजन करवाना है। उनका दक्षिणा देकर, कपड़े देकर आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तभी आपका कार्तिक का व्रत पूर्ण संपन्न माना जाता है। कार्तिक के महीने के यानी कि स्टार्टिंग से आपने जितने भी नियम उठाए हैं, संकल्प लिए हैं, उनका पूर्ण लास्ट वाले दिन आपको हमें हरि का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। कार्तिक के मास का विशेष रूप से अध्ययन करके हमें अच्छे से उद्यापन करना चाहिए। लास्ट वाले दिन अगर आपने खुद किया है तो आप कुछ न कुछ दक्षिणा आपने जो निकाली है वह आप मंदिर में दान कर दें। आपने ब्राह्मण से सुना है तो भोग में आप ब्राह्मण को कपड़े, चावल, दूध, दही ये सब जरूर दें। ये थी छोटी सी जानकारी कार्तिक के महीने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।